राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए सीएम धामी को मिला निमंत्रण। अक्षत वितरण टोली के सदस्यों ने पूजित अक्षत और श्री राम मंदिर का चित्र भी किया भेंट। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होंगे सांस्कृतिक उत्सव। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में मनेगी दीपावली, ड्राई डे भी रहेगा। प्रदेश में 22 जनवरी को नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर मुख्यमंत्री धामी की मोहर। रानी के जंगल में भड़की आग, नहीं बुझा पा रहा वन विभाग। बारिश नहीं होने से सूखी क्षेत्र की पहाड़ियां। चार दिन सताएगी सूखी ठंड, पूरे दिन कांपा पहाड़। मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत लहर, कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से, जहां कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को सीएम धामी की मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। राज्य के 3.25 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स को लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की फाइल को मंजूरी। सीएम कार्यालय ने डीए की फाइल को वित्त विभाग को भेजा है और डीए जुलाई 2023 से मान्य होगा। जल्द आदेश होगा जारी। कर्मचारियों को अब 42% डीए की जगह 46% मिलेगा। सरकार के खजाने पर सालाना पड़ेगा आर्थिक भार। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और लगभग 500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगभग 500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को सीएम धामी की मंजूरी की बात सामने आई है और राज्य के 3.25 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की फाइल को मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। सीएम कार्यालय ने डीए की फाइल को वित्त विभाग को भेजा और डीए जुलाई 2023 से होगा मान्य। जल्द आदेश जारी होगा। आम खबर आपको हम बताते हैं, 42% डीए की जगह 46% मिलेगा और अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। सरकार के खजाने पर सालाना पड़ेगा अतिरिक्त भार। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, राज्य के 3.25 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक खुशखबरी है। जो बड़े हुए डीए को की जो फाइल थी उसको मंजूरी दे दी है और अब मुख्यमंत्री कार्यालय से वित्त विभाग को इस फाइल को भेजा गया है। बहुत जल्दी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे और राज्य के करीबन 3.25 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको इसका लाभ मिलने वाला है। सरकार ने ये इस बार 4% डीए बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसको लेकर के तमाम जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, वो काफी खुश हैं और मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत जो है उनको दी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे और आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फाइल को अपनी मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द ही वित्त विभाग की तरफ से ये जो बढ़ा हुआ डीए है, जो कि 42 से बढ़ा करके अब 46 हो गया है, इसकी संस्तुति के बाद इसको जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार पर जरूर इसका आर्थिक बोझ करीब करीब ऐसा माना जा रहा है गरिमा कि 500 करोड़ से ज्यादा का जो सालाना का जो आर्थिक बोझ है वो राज्य पर पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद 3.25 लाख से ज्यादा जो पेंशनर्स हैं और जो कर्मचारी हैं, उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी है और अब इनको बहुत जल्द ही जो बढ़ा हुआ डीए है वो जारी किया जाएगा। जुलाई 2023 से ये मान्य होगा और पहले जो 42% डीए था वो बढ़ करके अब 46% हो गया है। तौर पर एक बड़ा फायदा कहीं ना कहीं, लेकिन जो अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ने वाला है उसको किस तरीके से सरकार सहन करेगी, इसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि प्रदेश में एक कर्जा रहा है प्रदेश पर, और अभी अतिरिक्त भार भी अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती होगी उससे निपट पाना। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड राज्य में लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और निश्चित ही उस राज्य का जो अधिकांश बजट है वो कर्मचारियों और पेंशनर्स के इसी वेतन भत्तों में और पेंशन देने में चले जाता है, जो कि राज्य का अधिकांश बजट है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जो संस्तुति दी गई है उससे निश्चित ही राज्य पर भार तो पड़ेगा,
लेकिन अब सरकार इस भार को कैसे वहन करेगी, क्या दोबारा से फिर कर्ज लिया जाएगा, इन सब पर सबकी निगाहें होगी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उस वादे के तहत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है, और सरकार पर जो भी बोझ पड़ेगा उसको उसका विश्लेषण सरकार करेगी और उसके बाद फिर आगे का निर्णय लेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर पेंशनर्स को लाभ मिलने वाला है। राज्य के 3.25 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं जहां 4 दिन और सताएगी सूखी ठंड। पूरे दिन ठंड से कांपा पहाड़। मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत लहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत लहर देखने को मिलने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर जहां पूरे दिन ठंड से कांपा पहाड़ और मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत दिवस। कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 4 दिन और सताने वाली है ठंड। ठंड के चलते लोग अपने घरों में कैद हुए हैं। पूरे दिन ठंड से कांपा पहाड़, लोग अपने घरों में कैद नजर आए। मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत दिवस की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूरे दिन ठंड से कांपा पहाड़, और मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत दिवस की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई। और देहरादून से अहम जानकारी जहां 4 दिन और सताने वाली है ठंड। लोग अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं। कोहरे के चलते सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी बेहद कम हो गई है। लोग अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अंकित काला हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए लगातार बने हुए हैं। अंकित, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। लोग अपने घरों में कैद हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए मौसम विभाग की तरफ से अब 16 जनवरी तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी जो क्षेत्र हैं वहां पर घना कोहरा लोगों को परेशान करेगा, और निश्चित ही इस समय की भी अगर हम बात करते हैं तो लगातार घना कोहरा जो रफ्तार है उसको धीमा करने के साथ ही लोगों को काफी परेशानी में डाल रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसका जो असर है वो चाहे हवाई सेवाओं की बात करें, चाहे रेल सेवाओं की बात करें, या जो यातायात वाहन है उन सभी की रफ्तार इस समय थमती भी दिख रही है। और कई ट्रेनों के जो शेड्यूल है वो इस समय बिगड़ गए हैं। इसके अलावा 4 से 6 घंटे तक की जो लेट लतीफी है वो ट्रेनों के संचालन में हो रही है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो बस सेवाएं हैं वहां पर भी जो शेड्यूल है वो इस समय बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में भी राहत नहीं मिलने वाली है, जिस तरीके से मौसम विभाग से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मैदानी क्षेत्रों में जिसमें कि हरिद्वार है, हमारा देहरादून है, और इसके अलावा उधम सिंह नगर की बात करें तो ऐसे जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर और भी ज्यादा कोहरा सताएगा। और इस तरीके का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। तो आने वाले समय में भी दिक्कतें परेशानी और बढ़ेगी और ये सूखी ठंड लोगों को और सताएगी, ये कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन बर्फबारी का इंतजार कई सारे पर्यटक भी जो उत्तराखंड का रुख कर चुके हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी बर्फबारी होने की फिलहाल संभावना नहीं है। इसके चलते सूखी ठंड लोगों को सताने वाली है। क्या मौसम विभाग की ओर से कोई अनुमान बताया गया कि आखिर कब तक बर्फबारी हो सकती है?
देखिए, फिलहाल तो मौसम विभाग का ये कहना है गरिमा कि इस समय बर्फबारी की उम्मीद नहीं है। जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस था उससे हल्की फुल्की जो बर्फबारी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो पर्यटक है जो हर साल इसी उम्मीद से आते थे कि यहाँ पर आकर के जो स्नोफॉल है वो उन्हें देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार स्नोफॉल का दीदार नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से पर्यटकों में मायूसी है। लेकिन आने वाले समय में भी देखना होगा कि क्या इस समय हमें पूरे ठंड के सीजन में क्या बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2 से 3 महीनों में अभी तक कोई बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। और इसके अलावा भी जो बारिश की रफ्तार है वो भी बिल्कुल थमी हुई सी है। करीब करीब 70% से कम बारिश जो है वो इस ठंड के सीजन में देखने को मिली है। निश्चित ही आने वाले समय में ये और दिक्कतें पैदा करेगा, तो इसको लेकर के भी मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी फिलहाल बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है और लगातार उत्तराखंड में ठंड बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं और कोहरे के चलते सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत दिवस की बात सामने आई है। देहरादून से खबर, 4 दिन और सताएगी सूखी ठंड, कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून से जानकारी, 4 दिन और सताएगी सूखी ठंड, पूरे दिन ठंड से कांपते रहे पहाड़। मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत दिवस की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से जानकारी, 4 दिन सताएगी सूखी ठंड, पूरे दिन ठंड से कांपा पहाड़ और कोहरे का भी कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और 4 दिन सताएगी सूखी ठंड। कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से अहम जानकारी, लगातार बढ़ रही ठंड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लोग अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं और ठंड से कांपते नजर आए पहाड़। कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद सामने आई है और उसके बीच एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। और देहरादून से खबर, जहां 14 से लेकर 22 जनवरी तक होंगे सांस्कृतिक उत्सव। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में दिवाली मनेगी और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के चलते उत्तराखंड में भी इस उत्सव को मनाया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश में ड्राई डे भी रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन की बात सामने आई है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश में ड्राई डे रहने वाला है। देहरादून से जानकारी, 14 से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव होंगे और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में दिवाली मनेगी। अहम खबर आपको हम बता दें, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश में रहेगा ड्राई डे और 14 से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष कार्यक्रम के आयोजन की बात सामने आई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश में ड्राई डे भी रहने वाला है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और दिव्य धाम में विराजेंगे।
और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, 14 से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव प्रदेश में होंगे और प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली मनेगी। बीच घने कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। सुबह से ही धुंध की आवाजाही ने ट्रेनों की चाल भी बिगाड़ दी है और घने कोहरे के चलते उत्तराखंड में कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन के आर्किटेक्ट रविंद्र कुमार ने कहा कि कोहरे की वजह से लंबी दूरी वाली ट्रेन ज्यादा प्रभावित हो रही है। कुछ ट्रेनों का शेड्यूल भी कोहरे की वजह से बदला गया है। उन्होंने कहा कि कई ट्रेनिंग 4 से 6 घंटे तक कोहरे की वजह से लेट हो रही है और जिसकी वजह से रेल यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां ठंड के बीच कोहरे के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कोहरे के चलते ट्रेन संचालन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और कोहरे के चलते ट्रेनें प्रभावित हुई। ठंड के बीच कोहरे ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। पूरी तरीके से यातायात ठप नजर आ रहा है। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जनपद देहरादून और हरिद्वार की नगर निकायों के नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों के साथ विधानसभा देहरादून में समीक्षा बैठक ली है। बैठक में मंत्री ने कहा कि जनपद देहरादून एवं हरिद्वार की नगर निकायों के नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों ने देहरादून और हरिद्वार नगर निकायों में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने दोनों जनपदों के संबंधित अधिकारियों से नगर निकाय में बजट की स्थिति, अवस्थापना मद में किए जा रहे कार्यों का वितरण, वित्त आयोग मद से किए गए कार्यों का वितरण तथा नगर निकाय के अंतर्गत लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की गई है। तो शहरी विकास से संबंधित हमारे निकाय हैं, जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत। बीच बीच में मैं उनके अधिशासी अधिकारियों के MLAs की बैठक लेता हूँ। वहाँ क्या प्रोग्रेस है, किस प्रकार का हमारे वहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं, उस पर बातचीत करता हूँ। तो आज ऐसी देहरादून जनपद और हरिद्वार जनपद के लोगों की आज बैठक थी, जिसमें हमारे नगर निगम के जो MLAs थे, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी थे, नगर पंचायतों के अधिकारी वहाँ पे थे, अधिशासी अधिकारी, सभी से उनके बजट की स्थिति, अवस्थापना में उनके द्वारा किए जाए कार्य की प्रोग्रेस और जो उनको अभी तक वित्त आयोग की तरफ से जो भी पैसा मिला उसको उपयोग की जानकारी और हमारे यहाँ अभी तक कितने लंबित कार्य हैं और कब तक वो पूरा करेंगे, गुणवत्ता और समय के साथ वो पूरा करें, इसके लिए मैंने कहा है। एसडीआरएफ में तैनात हेड कांस्टेबल राजेंद्र नाथ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ को फतह करने रवाना हो गए। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने फ्लैग ऑफ के जरिए उनको इस मिशन पर रवाना किया है। राजेंद्र 26 जनवरी को इस चोटी पर तिरंगा फहराने का प्रयास करेंगे। डीजीपी अभिनव कुमार ने चोटी फतेह की उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम